जमीयत उलेमा हिंद के उपाध्यक्ष सैयद हजरत अल्लामा मौलाना सैयद असजद मदनी साहब का बंगाल के लोगों ने भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि 17 नवंबर के रोज महानगर कोलकाता के ब्राइट स्ट्रीट छोटी मस्जिद में एक जलसाए इस्तकबालिया का आयोजन किया गया। इस जलसे इस्तकबालिया की सदारत जमीयत उलेमा हिंद के उपाध्यक्ष सैयद हजरत अल्लामा मौलाना सैयद असजद मदनी साहब ने की, जहां मौलाना सैयद असजद मदनी साहब का बंगाल के लोगों ने भव्य स्वागत किया। मौलाना अशरफ अली कासमी नाजिम जमीयत उलमा कोलकाता इस सभा की संचालन की। इस जलसे की खास बात यह थी कि इस जलसे में नवनिर्वाचित अमीर शरिया पश्चिम बंगाल हजरत अल्लामा मौलाना मंजूर आलम साहब और नायब अमीर हजरत मौलाना हजीबुद्दीन कासमी साहब की भी इज्जत अफजाई की गई। जलसे को संबोधित करते हुए हजरत अल्लामा मौलाना सैयद असजद मदनी ने शरीयत के नियमों का पूरी तरह से पालन करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री और जमीयत उलेमा पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी, जमीयत उलेमा पश्चिम बंगाल के महासचिव मौलाना शमसुद्दीन अहमद कासमी भी उपस्थित थे। जमीयत उलमा कोलकाता के अध्यक्ष मौलाना अख्तरुल इस्लाम कासमी, अलहाज अब्दुल मतीन, अलहाज नौशाद अली, अलहाज उमर आवेश, मौलाना इश्तियाक, इमाम ओ खतीब ब्राइट स्ट्रीट छोटी मस्जिद ने मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाया। 1857 में दारुल उलूम देवबंद और दुनिया में जितने मदारिस दीनिया हैं निज़ामी मदरसे, उन सब के बानी हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी। देखिए, कोई हमारा टकराव नहीं है अदालत से, बिल्कुल किसी किस्म का, बल्कि मुसलमान अपने मामलात को अगर आकर शरई एतबार से हल कराना चाहते हैं। मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब ने अभी बतलाया, शौहर जेल में है, 15 साल के लिए जेल हो गई है, अब क्या करेगा, बच्चों का क्या होगा, शौहर तलाक नहीं दे रहा है, 4 बच्चे हैं, छोड़ के चला गया है, दूसरी बीवी अपने पास रख ली है, तो अब शरीयत इस सिलसिले में क्या फ़ैसला करती है? शरीयत वो फ़ैसला करके अदालत को मदद करेगी, अदालत के मुकाबले की कोई चीज़ नहीं है। जब से इस्लाम आया है उसके साथ शरीयत आई है, कुरान आया है, कुरान में जो अहकामात हैं, हमारा सिर्फ ये कहना है मुसलमानों को कि कुरान जो कहता है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, अपने मामलात को देखो, ये सारी हज करो, ज़कात दो, ये सारी चीज़ें शरीयत की हैं, कोई नई चीज़ नहीं कह रहे हैं हम। हुजूर, औक़ाफ़ पर जो अग़ियार की जो गलत निगाहें हैं, इस हवाले से क्या कहें? मुझे ये बतलाइए कि औक़ाफ़ मुसलमानों का है, शराइन बोर्ड है, उस पर गवर्नमेंट क्यों नहीं दखल देती है? शराइन बोर्ड का ये कानून है कि कोई गैर मुस्लिम उसका मेंबर नहीं बन सकता, हमारे औक़ाफ़ को क्यों वो दखल देना चाहती है? हमारी दरगाह है 700 साल पुरानी अजमेर शरीफ में, क्या गारंटी है कि उसके बाद वो महफूज रहेगी? 400 साल से जामे मस्जिद है, यहाँ मस्जिद है, किस वक्त वो लोग खड़े हो जाएंगे, क्या गारंटी है? 700 साल का कोई कागज़ है? ताज महल है, कब्रिस्तान है, उसका कोई कागज़ है? वो लोग खड़े हो जाएंगे, बर्बाद करेंगे, यही उनका मकसद है? और क्या मकसद है इसके अलावा? क्यों वो घुस रहे हैं जब मुसलमान नहीं चाहता है? कोई मुसलमान मुल्क का नहीं चाहता है कि ये बिल आए, फिर आप क्यों ला रहे हैं बिल? भाई हमसे पूछो, मुसलमान से पूछो, उलमा से पूछो, पढ़े लिखे लोगों से पूछो, इमामों से पूछो, किसी से नहीं पूछ रहे हो, बिल ला रहे हो किस लिए? कि मुसलमानों को क्यों ला रहे हो, क्यों बर्बाद कर रहे हो? हम तो नहीं चाहते, जो बिल 2013 का है हम उसकी हिमायत करते हैं, वो काफ़ी है। बुलडोजर की जो सियासत है, हाँ, योगी गवर्नमेंट को जो शिकस्त हुई है, अरे भाई शिकस्त हो गई, अब क्या बात है? अब क्या इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, हिंदुस्तान का जो आईन है, जिस पर हिंदुस्तान चल रहा है, और जब तक दस्तूर चलेगा उस वक्त तक हिंदुस्तान चलेगा, उसकी जीत हुई है, हमारी जीत नहीं हुई है, दस्तूर की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस दस्तूर का पालन किया है। इस बुलडोजर की जो सियासत चली जा रही थी, हाँ, इसके
की रोक में कहीं ना कहीं गैर मुस्लिमों की भी यकीनन कोशिशें शामिल आ रही हैं। यकीनन आपको मैंने अभी बताया, नाम बताया, डॉक्टर मनु सिंघवी एक पाई नहीं लिया, खड़े हो गए कि मजलूमों की हिमायत में मैं हूँ। कपिल सिब्बल खड़े हो गए, मजलूमों की हिमायत में हूँ। केवी सिंह खड़े हो गए, मजलूमों की हिमायत में हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो कोई मुसलमानों का है सर, सबके सब गैर मुस्लिम है, लेकिन सब ये समझ रहे थे कि अन्याय हो रहा है, अदालत वो दस्तूर के ख़िलाफ़ काम हो रहा है। उन्होंने दस्तूर को मजबूती से पकड़ा है, सिर्फ मुसलमान नहीं, सब के सब, और सब के सब हुए हैं इसमें। ये खुशाइन पहलू है हमारे, हैं ये हमारे लिए खुशाइन पहलू है। खुशाइन पहलू है बिल्कुल, और हमें इसकी पजीराई करनी चाहिए। वो सब के सब हमारे साथ खड़े। डॉक्टर साहब को तुषार मेहता ने भरी अदालत में ये बात कही, एडवोकेट जनरल ने, डॉक्टर साहब आप कहाँ, 30 लाख रुपया कौन देगा आपकी फ़ीस? फ़ौरन उन्होंने हंसते हुए कहा, मैं जमीयतुल मुजाहिदीन की तरफ से पेश हुआ हूँ मजलूमों के लिए, और मैं कोई फ़ीस नहीं लूँगा। आप देखिए, सोचिए, कपिल सिब्बल पहली दफ़ा पेश हुए, जब पहला वो हुआ, 1 पैसा नहीं लिया। केवी सिंह ने 1 पैसा नहीं लिया। क्या वजह रही है? जुल्म होगा तो बर्बादी आएगी।